बोलना जी, धन मेरा पिताजी, और प्यार से बोलना जी, धन मेरा पिताजी, और सत्कार से बोलना जी, धन मेरा पिताजी, और प्यार से बोलना जी। धन मेरा पिताजी, जो बोले तिस बलिहार। धन मेरा पिताजी, परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की की जय। जो बोले तिस बलिहार। धन मेरा पिताजी, परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार। धन मेरा परम पिताजी, पूजनीय सतगुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार। धन मेरा पिताजी, सतगुरुदेव प्रीतम नाथ जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार। धन मेरा पिताजी, बोलो सर्व संत समाज की जय। सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। आदि गुरु नमस्कार निराकार श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश एक अनेक विस्तार रब नमस्कार बूटा चरण गट गट में परवेश धन धन नमस्कार हर बार आप न आते जगत में जल मरता संसार। निराकारी जागृति मिशन के पावन प्रांगण में यहाँ पर गांव खतौली में परम श्रद्धेय परम पूजनीय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज का जो पावन जन्म दिवस है बड़े हर्ष और उल्लास के साथ आज यहाँ पर ये मनाया जा रहा है। और आसपास से दूर दराज से आए हुए जो संत जन हैं आज गुरु जी की वाणी का श्रवण करने के लिए, उनकी पावन पवित्र अमृत वाणी श्रवण करने के लिए आज हम सब यहाँ पर शरीक हुए हैं, एक दूसरे के साथ विचार साझा करने के लिए शरीक हुए हैं। तो आज का जो बहुत ही पावन जन्म दिवस है संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज का जो आज प्रगट दिवस है, आज के दिन परम श्रद्धेय परम पूजनीय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज इस भारत की धरा के ऊपर प्रकट हुए थे। इस भारत की धरा के ऊपर संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने शासन में आज जन्म लिया था। सो आज के दिन सारी समूची मानवता ने एक सुख की सांस ली थी, क्योंकि जो युग युगांतरों से मानवता जिस कगार पर शासन में खड़ी थी और समाज के अंदर बहुत ही कुरीतियाँ थी, बहुत ही ऐसी कुरीतियाँ थी कि जिनसे मानव से दूर हो रहा था और आपसी जो हमारा भाईचारा था वो बिगड़ रहा था। तो ऐसे समय में परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने भारत की धरा के ऊपर जन्म लिया। जब चारों तरफ त्राहिमाम हो रही थी, जब चारों तरफ अंधकार के बादल, अज्ञानता के बादल, अविद्या के बादल छाए हुए थे और समाज में शासन जी बहुत विसंगतियाँ और बहुत कुरीतियाँ थी, ऐसे समय में गुरु जी ने समूची मानवता को पावन संदेश दिया। सो आज हम गुरु जी का जो जन्म दिवस है निराकारी जागृति मिशन के पावन प्रांगण में आज हम ये मना रहे हैं। तो सब ने गुरु जी के नाम का एक जय घोष करना है, एक जयकारा करना है। और आज का जो सत्संग है सत्संग जी, वो पूरे का पूरा सत्संग परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय मेरे हृदय के सम्राट संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज को समर्पित है। आज उन्हीं की ही वाणी के ऊपर हम लोग विचार करेंगे। आज दाएं बाएं की ओर कोई बात नहीं करेंगे। जो बोले सो निर्भय बोल संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज, जो बोले सो निर्भय गुरु रविदास जी महाराज की, जो बोले सो निर्भय गुरु रविदास जी महाराज की। गुरु जी ने समूची मानवता को एक पावन बहुत सुंदर उपदेश दिया और उसमें ये कहा शासन जी, मैं ऐसे समाज की परिकल्पना करता हूँ, मैं ऐसा समाज चाहता हूँ, मैं ऐसी दुनिया चाहता हूँ, मैं ऐसा संसार चाहता हूँ जिसमें सभी मिलजुल कर रहें, आपस में मिलवर्तन हो, आपस में भाईचारा हो और
जाति से, धर्म से, वर्ण से, संप्रदाय से, किसी रंग से, किसी रूप से, किसी आकार से, किसी प्रतीक से, किसी चिन्ह से, किसी मूढ़ मान्यताओं से, किसी बेकार की विधि विधानों से, निरर्थक बहसबाजी से और निरर्थक बातें दाएं बाएं की करने से, ऐसी बातें करने से जिनके करने से और जिनके बातों के होने से समाज में डिफरेंसेस पैदा होते हैं, भेदभाव पैदा होता है, ऐसी बातों से ऊपर उठने के लिए, ऐसी बातों से गुरुजी ने हमें आगाह किया कि जब तक आप इन सब अटकलों से ऊपर नहीं उठेंगे, जब तक आपका ये हीरा सा जन्म है ये सफला नहीं हो सकता है। तो गुरुजी ने अपने मुखारविंद से साध संगत जी समूची मानवता को संदेश दिया कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को वन, छोटे बड़े सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। यानी कि गुरुजी की सोच को आप देखिए, ऐसे समय में जब मानवता एक ऐसे कगार पर खड़ी थी और धर्म के कुछ ऐसे ठेकेदार लोग थे जो यही कहते थे सिर्फ धर्म के ऊपर हमारा ही अधिकार है, तो ऐसे समय गुरुजी ने एक ऐसे समाज की परिकल्पना करी कि मैं ऐसा समाज चाहता हूँ जहाँ पर ऊंच नीच ना हो, किसी जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय, वेशभूषा, खान पान और तरह तरह के पूजा पद्धतियों, योग युक्तियों के ऊपर जहाँ पर कोई ऊंच नीच, छोटा बड़ा ना हो, ऐसा समाज मैं चाहता हूँ। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं साध संगत जी, गुरु रविदास जी महाराज के हृदय में मानवता के प्रति कितनी दयालुता थी। गुरु जी सारी मानवता को किस रूप में देखना चाहते थे, तो ऐसे मानवता के जो मसीहा जो सभी के लिए आया और सभी को समूचा जो साझा उपदेश दिया, ऐसे साध संगत जी परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज को हम बार बार नमन करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। और आज के जन्मदिन की, गुरु जी के पावन प्रकट दिवस की मैं सारी जो आई हुई दूर दराज से साध संगत है उनको निराकारी जागृति मिशन की तरफ से लख लख बधाई देता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आज का दिन बहुत ही पावन और पवित्र दिन है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानवता के मसीहा, संविधान के निर्माता, नारी के भाग्य विधाता और मुक्ति के दाता और परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की पावन वाणी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचा गया जो संविधान है, पावन पवित्र संविधान है, मेरे ख्याल में अगर इंसान इन दोनों का, गुरु जी की पावन वाणी का और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, भारतीय संविधान का अगर अच्छी तरीके से गहन जो है अध्ययन कर ले, मनन कर ले, चिंतन कर ले और फिर वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में काम करता हो, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ साध संगत जी, वो इंसान कभी भी असफल नहीं हो सकता, वो हर एक जीवन के क्षेत्र में सफल हो सकता है। सो इसलिए गुरु जी का पावन संदेश जो समूची मानवता को है वो यही है कि जो सबसे खतरनाक और सबसे जो है भयानक जो एक प्रवृत्ति होती है भक्ति मार्ग में, यानी कि अपने आप को श्रेष्ठ समझना और दूसरे को नीचा दिखाना, ऐसी प्रवृत्ति से गुरुजी ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति से जहाँ पर भेदभाव हो, जहाँ पर मतभेद हो, मतांतरों का भेद हो, ऐसी इन जो अटकलें हैं, ये डिफरेंसेस हैं, जो भेद हैं, इनसे हम सारी मानवता को ऊपर उठने का गुरुजी ने संदेश दिया है। और ऐसा अपनी वाणी में दर्शाया है कि अगर आप परमेश्वर से मिलना चाहते हो, अगर आप मालिक के कुल ब्रह्म से मिलना चाहते हो, इस जयश्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व से मिलना चाहते हो, जीते जी के खुली आंखों से परमात्मा का दर्शन करना चाहते हो और फिर अंतर्मुखी होकर परमेश्वर की बंदगी, खुदा की इबादत करनी चाहते हो, परमेश्वर की बंदगी करना चाहते हो, स्तुति करना चाहते हो, महिमा करना चाहते हो, गुणगान करना चाहते हो, तो गुरु जी ने एक बड़ी सुंदर और बड़ी सहज और एक बहुत ही सटीक एक युक्ति बताई है। मैं आपको अर्ज करूं, सबने तवज्जो देनी है, सबने ध्यान देना है। हमसर दीन दयाल ना तुमसर, अब पतियार क्या कीजे, वचने तोर मोर मनमाने, जन को पूर्ण दीजे, हौ बल बल जाऊं रमैया कारने, कारण कमल अबोल, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जियो, चिर भ्यो दर्शन देखे।
चिरभ्यो दर्शन देखे, चिरभ्यो दर्शन देखे। सो ये एक ऐसी सहज और सटीक युक्ति गुरु महाराज ने समूची मानवता को बताई कि अगर आप परमेश्वर का दर्शन दीदार करना चाहते हो तो हमारे अंदर ऐसा सी भावनाएं आनी चाहिए। वो क्या है? हम सर दीन दयाल न तुम सर। हे परमेश्वर, हे खंडो ब्रह्मंडों के मालिक, शहंशाहों के शहंशाह, गुरुओं के गुरु, पीरों के पीर, हे परमेश्वर, हे परब्रह्म, निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, जिससे पहले कोई भी यहाँ पर नहीं आया था। कोई जब यहाँ गुरु नहीं था, कोई पीर नहीं था, कोई पैगंबर नहीं था, मैं भी नहीं था, आप भी नहीं थे, ये पृथ्वी भी नहीं थी, ये जल भी नहीं थी, ये वायु भी नहीं थी, आकाश भी नहीं था, ना सुनने वाला था ना बोलने वाला था। नथिंग वॉज हियर इन दिस यूनिवर्स एट दैट टाइम। उस समय यहाँ पर जो शक्ति थी, जो ब्रह्म था, जो परम तत्व था, जो है और रहेगा, इस परम तत्व को मिलने के लिए, इस परमात्मा को जानने पहचानने के लिए और इसको पहले खुली आंखों से दर्शन दीदार करने के लिए, फिर आंखें बंद करके दर्शन दीदार करने के लिए गुरु जी ने एक युक्ति बताई। हम सर दीन दयाल न तुम सर, यानी कि हे परमेश्वर, मेरे जैसा कोई दीन नहीं है और तेरे जैसा कोई दयालु नहीं है। तो जब हमारी ऐसी भावनाएं बन जाएंगी साध संगत जी, अगर इसी एक लाइन को भी हम अपने आत्मसात कर लें, अपने हृदय में बसा लें, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें यत्र तत्र परमात्मा को देखने की, ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये पहले हमने एक ग्राउंड बनानी है, पहले हमने एक ये युक्ति बनानी है। और वो युक्ति कौन सी है? कि हम सर दीन दयाल न सुन सर। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि ये परमेश्वर, तेरे जैसा कोई दयालु नहीं है और मेरे जैसा कोई दीन नहीं है। हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजिए, वचने तोर मोर मन माने, जन को पूर्ण दीजिए, हो बल बल जाऊं मैया कारने, कारण कमल अबोल, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जियो, चिरभ्यो दर्शन देखे, चिरभ्यो दर्शन दे। हे परमेश्वर, हे परम तत्व, हे परमात्मा, जिसको आप अनेकों नामों से पुकार रहे हैं, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, राम, रहीम, केशव, करीम, दिस दैट, जो भी आप अपने नामों से पुकार रहे हैं, हम कुछ भी कहें, ये परमात्मा की शान में कहे गए शब्द हैं। ये परमात्मा नहीं है, ये परमात्मा नहीं है जिनको हम किसी भी शान में किसी भी संबोधन करते हैं। जैसे हम जय गुरुदेव कहते हैं, हम धन निराकार कहते हैं, कोई जय सच्चिदानंद कहता है, कोई और तरह तरह के नामों से हम लोग पुकारते हैं। ये हम परमात्मा की शान में बोलते हैं। आप यहीं तक सीमित मत रह जाना कि बस हमने ये बोल दिया और हमें परमात्मा मिल गया है। परमात्मा तो हमें मिला ही मिलाया है। परमेश्वर को जानने के बाद में, पहचानने के बाद में, जब हमें एक ऐसा सदगुरु मिल जाएगा, एक ऐसा पथ प्रदर्शक साध संगत जी मिल जाएगा, एक ऐसा ब्रह्मज्ञानी सदगुरु मिल जाएगा जो अपने आप में कंप्लीट है, एब्सोल्यूट है, भरपूर है, जो पूर्ण ब्रह्म को जानता है, वही हमें जना सकता है। जिसने परमात्मा को देखा है वही हमें परमात्मा को दिखा सकता है। जिसने परमात्मा को खुली आंखों से देखा है तो हमें भी दिखा सकता है। जिसने आंखें बंद करके अनुभव किया है, एहसास किया है, तो वो हमें अनुभव भी करा सकता है, रियलाइजेशन भी करा सकता है। बस बशर्ते कि हमारे जीवन में एक ऐसा सदगुरु हो। गुरु दुनिया में अनेकों पहले भी थे, अब भी है, आगे भी आते रहेंगे। ये जो सृष्टि है कभी संतों से खाली नहीं रहती है। लेकिन गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई नित गुरु बंदिए, जो शब्द बतावे दाव। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। अनेकों गुरु, जैसे एक स्कूल में एक 5वीं क्लास को पढ़ाने वाला टीचर होता है, कि 10वीं क्लास को पढ़ाने वाला टीचर होता है, कॉलेज में BA MA को पढ़ाने वाला टीचर होता है, एक PhD को पढ़ाने वाला टीचर होता है। तो ऐसे ही संतों महात्माओं का भी अपने अपने जहां जहां तक जेता जेता जाना, तेता तेता बखाना, जिसने जितना जितना परमेश्वर के बारे में जाना है उतना उतना बखान कर दिया है। परंतु जैसे गुरु जी ने कहा, बिन देखे उपजे नहीं आशा, परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की पावन वाणी कहती है। मैं नहीं कह रहा हूं, बिन देखे उपजे नहीं आशा। जब तक तुमने देखा ही नहीं है, जब तक आपने परमात्मा को देखा ही नहीं है, तो आप किसको मिलोगे? कैसे तुम्हारे अंदर परमात्मा को मिलने की आशा आएगी? कैसे आप परमेश्वर को मिलोगे जब आपने देखा नहीं है? और जो दिशे सो सकल विनाश, और जो कुछ ये दिख रहा है, ये भास रहा है, हमें लगता है कि ये सत्य है। जो ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, जितनी भी कायनात, ये परमात्मा की जो संरचना है साथ संगत जी हमें दिख रही है, ये क्या हो जाएगी? एक दिन एक दिन विनाश हो जाएगी। ये बदलती रहती है, इसका जन्म होता रहता है, इसका मरण होता रहता है,
इसमें सारी सृष्टि में बदलाव आता रहता है, और जो बदलता है वो परमात्मा नहीं हो सकता। जो टूटता है, फूटता है, अपना प्रभाव बदलता है, अपना स्वभाव बदलता है, जिसका रंग है, रूप है, आकार है, क्योंकि रंग भी खत्म होने वाला है, रूप भी खत्म होने वाला है, आकार भी खत्म होने वाला है। इंसान के द्वारा और जितने ये भगवान बनाए गए, ये कल्पनाएं की गई हैं, ये सब हमारे कहीं भी काम आने वाली नहीं है। अगर आपने परमात्मा को देखा ही नहीं है तो फिर परमात्मा को बनाओगे कैसे? इसीलिए गुरु जी ने कहा कि बिन देखे उपजे नहीं आशा, जो दिशे सो सगल विनाशा। जब हमने परमात्मा को देखा तो परमात्मा को कैसे बनाएंगे? और अगर बनाएंगे तो कोई कल्पना करेंगे, और अगर कल्पना करेंगे तो कल्पना में ही फंसे रहेंगे, उसी का ध्यान करते रहेंगे। इसलिए पहले देखना है, पहले जानना है, पहले पहचानना है, पहले बखूबी कसौटी पर कसकर देखना है भी क्या ये परम तत्व है, क्या ये परमात्मा है, और अगर है तो इसकी क्या पहचान है। तो बिना जानने से, बिना पहचान के, बिना देखे, बिना समझे, ये जितनी भी मूढ़ मान्यताएं आज जो इंसान ने बनाई हुई हैं, देखो कितनी अजीब किस्म की बात है। इंसान के जो बनाए हुए भगवान है, जब इंसान को पता ही नहीं है तो भगवान कैसे बनाएगा वो? दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, गुरुजी ने ये कहा है कि सर्वव्यापी, सबसे न्यारा परमात्मा सर्वव्यापी भी और सबसे न्यारा भी है। तो जब सर्वव्यापी पहले ही परमात्मा है, कितना ना जावे, थाप्या ना जावे, आप पे आप निरंजन सोए। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि ना कितना ना जावे, थाप्या ना जावे, आप पे आप निरंजन सोए। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है, परमात्मा को करने में नहीं आता, परमात्मा कभी भी बनाने में नहीं आता, हम परमात्मा को नहीं बना सकते। कितना ना जावे, थाप्या ना जावे, और कहीं पर स्थापित भी नहीं कर सकते। जब सब जगह पहले ही परमात्मा, तो परमात्मा के ऊपर परमात्मा को बिठाएंगे हम। जब पहले ही परमात्मा सब जगह है तो फिर हम एक मिट्टी का बुत बना के फिर उसको स्थापित कर देते हैं। इसका मतलब कि परमात्मा के ऊपर एक परमात्मा, काल्पनिक परमात्मा और बिठा दिया हमने। जब परमेश्वर सब जगह है तो हमें कल्पनाओं से ऊपर उठने की जरूरत है। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि देखो, जो ये ब्रह्म बैठा है, आप सभी बैठे हैं, सारी संगत साथ संगत बैठी है, चाहे वो नर है, नारी है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, कुछ भी है। जब सबके रोम रोम में परमात्मा है, सबके अंदर परमात्मा है, तो फिर हम ढूंढ किसको रहे हैं? सीधा सीधा कहने का भाव ये है कि उसको परमात्मा के बारे में जानना, पहचानना, इस तरीके से ये बात सॉल्व नहीं हो सकती। इस तरीके से ये हमारी जो है ये पहेली ऐसे नहीं सुलझ सकती। कितना ना जावे, थाप्या ना जावे, ना परमात्मा को कहीं स्थापित किया जा सकता है और ना परमात्मा को बनाया जा सकता है। भगवान इंसान को बनाता है, इंसान कभी भगवान को नहीं बना सकता है। और अगर बनाएगा तो कल्पनाएं करेगा, कल्पनाएं करेगा तो उसमें फंसा रहेगा। तो जैसे हम गुरु महाराज ने हमें बताया है, एक मूर्ति होती है, एक फोटो होती है, वो एक साइन ऑफ रिस्पेक्ट हो सकती है, एक प्रतीक, एक चिन्ह हो सकता है, परंतु किसी की बनाई गई कोई भी चीज परम तत्व नहीं हो सकती है। कितना ना जावे, थाप्या ना जावे, आप पे आप निरंजन सोए। जो निरंजन है, जो निराकार है, निरंजन का मतलब होता है निरंजन, यानी कि जिसके ऊपर किसी भी तरीके की कालिक न होती जावे, यानी कि जो खालस है एकदम। खालक खलक खलक में खालक, खालक खलक खलक में खालक, यानी कि रचना में रचना करने वाला और रचना करने वाले में रचना, साकार में निराकार और निराकार में साकार, बनने वाले में बनाने वाला और बनाने वाले में बनने वाला, दिखने वाले में देखने वाला और देखने वाला दिखने वाले में। मैं परमात्मा में और परमात्मा मेरे अंदर, आप सब परमात्मा के अंदर और परमात्मा अब सब के अंदर। इस तरीके से ओत प्रोत जिसको हम लोग कहते हैं कि परमेश्वर सब के अंदर, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां परमात्मा नहीं है। सो इसलिए सासंग जी ढूंढा उस चीज को जाता है सासंग जी जो कभी समाप्त हो गई हो,
और पाया उस चीज को जाता है जो कभी खत्म हो गई हो। उसी मानवता को संदेश दिया है, दर्शन दीजिए राम जी मोहे दर्शन दीजिए, दर्शन तोरा जीवन मोरा। आज बात दर्शन दीजिए राम जी मोहे दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए राम जी मोहे दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए राम जी मोहे दर्शन दीजिए, राम जी मोहे दर्शन दीजिए। ऐसी हमारे अंदर तड़प हो, ऐसी हमारे अंदर भावनाएं हो, ऐसी हमारे अंदर ललक हो परमात्मा से मिलने के लिए। जैसे गुरु जी ने कहा कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, अब मैं तेरे दर्शन के लिए लालायत हूं, मैं तेरे दर्शनों के लिए तड़प रहा हूं। अब तू कुछ भी कर, मुझे आकर दर्शन दे। यानी कि वो स्थिति होगी जब सदगुरु भगवान आराधना करते होंगे, साधना करते होंगे और परमात्मा को आर्त भाव से पुकारते होंगे, हे प्रभु ऐसा मेरे अंदर तेरे मिलने की ललक लगी, अब तो आके मुझे दर्शन दे। पक्षी होता है, चकोर नाम का एक पक्षी होता है। तो वो पक्षी चंद्रमा से इतना प्यार करता है, इतनी प्रीति करता है, शायद आप उसको कुछ अपनी भाषा में कुछ और कहते होंगे, चकोर कहते हैं उस पक्षी को, चकोर। उसकी चंद्रमा के साथ इतनी दोस्ती होती है, इतना प्यार होता है कि वो जब चंद्रमा जो है अपनी पूरी उस पर रोशनी भी होता है तो एक टकटकी लगाकर ऐसे चंद्रमा की तरफ देखता रहता है, चंद्रमा की तरफ एक टकटकी लगाकर देखता रहता है। और जब उसकी गर्दन एर पीछे देखते 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 वो हताश हो जाता है और इतना पागल हो जाता है, इतना चंद्रमा के प्यार में इतना जो है विभोर हो जाता है कि वो ये कहते हैं कि वो देखता देखता पक्षी उसकी गर्दन जो है पीछे मुड़ जाती है और वो नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। ऐसी चकोर की भक्ति होती है। तो गुरुजी ने अपनी भक्ति को, मानव भक्ति को, परमात्मा के प्रेम को, प्यार को, प्रीति को चकोर नाम के पक्षी के साथ क्या कहते हैं उसको कंपेयर किया है। चकोर नाम के पक्षी के साथ एक तुलनात्मक स्टडी की है, एक तुलना की है भी अगर आपकी भक्ति है तो एक चकोर नाम के पक्षी जैसी होनी चाहिए। अब देखो चकोर तो एक पक्षी होता है, हम लोग तो इंसान हैं। जब एक पक्षी की भक्ति चंद्रमा के प्रति जिसको दिल से सबसे ज्यादा चाहता है ऐसी होती है तो इंसान की जो भक्ति है वो क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जब तक हमारा एक लक्ष्य नहीं होगा, हमारी एक मंजिल नहीं होगी, तो तब तक साथ संगत जी ये जीव जो है ना वो भटकता रहेगा और इसको अपने मंजिली मकसूदा से ये अब तक देखो 1, 10, 20, 100, 50
वर्ष की बात नहीं है, 84 लाख जन्मों से मतलब ये जीव परमात्मा को मिलने के लिए ऐसे ही भटक रहा है। तो गुरु जी ने कहा भी अगर आप परमेश्वर को मिलना चाहते हैं तो आपकी भक्ति कैसी होनी चाहिए, जैसे छोर नाम के पक्षी की होती है। दूसरी भक्ति एक और मैं आपको बताऊं, अब आप इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लेना, किसी एक को चुन लेना जो भी आपको अच्छी लगती है। एक कोकिला भक्ति होती है। कौन सी भक्ति होती है? कोकिला भक्ति। कोकिला किसको कहते हैं? कोयल को कहते हैं। कोकिला भक्ति भी होती है। जैसे कोयल जब अपनी मीठी वाणी बोलती है तो सबको मोह लेती है, तो वो परमात्मा की शान में इतना मीठा बोलती है कि हर एक आदमी उसकी तरफ देखने के लिए मजबूर हो जाता है। होता है ना ऐसा? जब कोयल बोलती है तो सारे कामों को छोड़कर आदमी उसकी तरफ देखेगा, देखो कैसा अच्छा बोल रही है ये। तो कोकिला भक्ति भी होती है। परमात्मा का यशोगान करना, गुणगान करना, कोई सुने ना सुने छोड़िए परे, आप अपने आप को सुनाओ। पहले आप अपने आप को कन्विंस करो, अपने आप को सुधारो। हम अपने आप को जब हम सुधरेंगे, हमारा अंतःकरण सुधरेगा तो हमें देख के और भी कहीं सुधर जाएंगे। सो इसलिए कोकिला भक्ति भी होती है। और एक और भक्ति और होती है, एक मयूर भक्ति होती है। कौन सी भक्ति होती है? मयूर भक्ति। मयूर किसको कहते हैं? मोर को कहते हैं। मोर जैसे जिस समय आत्म भाव विभोर हो जाता है तो फिर वो अपनी मस्ती में सावन के महीने में पूरा नृत्य करता है। और हर एक आदमी अगर मोर को नाचते हुए को देख रहा होगा तो उसको देखने के लिए मजबूर हो जाता है। होता है ना ऐसा? यानी कि नृत्य करना भी एक भक्ति का अंग है। भक्ति नहीं है, भक्ति का अंग है। नृत्य करना, नाचना, वाह विभोर होकर परमात्मा के प्यार में नाचना, परमेश्वर की रुस्तत में नाचना, स्तुति में नाचना, इसको हम कौन सी भक्ति कहते हैं? मयूर भक्ति। अब आप में से इनमें से तीनों में से जो भी आपको अच्छी लगे वो आप चुन लेना। ऐसे ऐसे साधु संत हुए हैं जो बेचारे ज्यादा पढ़े लिखे, अक्षर ज्ञान की भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हुए, लेकिन उनके अंदर अपने सदगुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति प्रेम था, प्यार था, और उनके द्वारा एक भी अक्षर बोला गया वही इंसान के लिए एक प्रेरणादायी बन गया है। तो इसलिए साध संगत जी, भक्ति का मतलब यही होता है, जब हम परमात्मा को आत्म विभोर होकर, विहल होकर, प्यार में विभोर होकर, समर्पित होकर, शरणागत होकर, हे सदगुरु मैं जैसा भी हूं मैं तेरी शरण में हूं। हे सदगुरु तू शिव है और मैं एक जीव हूं। हे सदगुरु तू असीमित है, तेरी कोई सीमा नहीं है, और मैं एक छोटा सा सूक्ष्म सा एक सीमित जीव हूं। हे सदगुरु तू अनेकों नियामतों का मालिक है, अनेकों लौकिक और अलौकिक नियामतें दे सकता है, क्योंकि तू ब्रह्म से, विष्णु से, शिव से सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन कौन सा गुरु? अब ये भी समझ लेना कौन से गुरु की बात कर रहे हैं। जैसे हमारे मिशन में कहा जाता है, आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत प्रवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार बूटा चरण घट घट में प्रवेश। यानी कि जो आदि गुरु है, ये गुरु पीर पैगंबर जितने भी, जैसे हमारे परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज का निराकारी जागृति मिशन की तरफ से ये जन्म दिवस मना रहे हैं। जब गुरु रविदास भी यहाँ पर इस सृष्टि पे नहीं थे, गुरु नानक भी सृष्टि पे नहीं थे, महायोगी गोरक्षनाथ भी नहीं थे, और ये पांचों तत्व भी नहीं थे, कोई गुरु पीर पैगंबर औलिया अवतार यहाँ पर नहीं था, ना संदेश देने वाला था, ना संदेश सुनने वाला था। तो तब भी जब ये पांचों तत्व नहीं थे, और गुरु जी ने अपनी वाणी में कहा है ये बात, पांच तत्व गुण तीन नहीं थे, नाता अखंड ब्रह्मांड, शेष महेश गणेश नहीं थे, ना थी ब्रह्मवाणी, मैं पूछूं तुझे पंडित ज्ञानी, उस दिन की क्या निशानी। वो कौन सा दिन था, वो कैसी स्थिति थी जब ये यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो तब भी साध संगत जी, ये जो बैनर पढ़ रहे हैं आप, निराकारी जागृति मिशन, जो इसमें ज्ञान दिया जाता है वो ऐसी हस्ती का ज्ञान दिया जाता है, इस परम तत्व का ज्ञान दिया जाता है, इस जय श्री प्रीतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का ज्ञान दिया जाता है, और दिखाया जाता है कि देखो ये तेरा आत्म स्वरूप है, समझाया जाता है। और वही बात आज जिस भी महान शख्सियत का हम लोग यहाँ पर जन्म दिवस मना रहे हैं, प्रगट दिवस मना रहे हैं, उन्होंने भी यही संदेश दिया है। वो एक अलग बात है कि आज कि जो इंसान ने तरह तरह के फैशन बना लिए हैं गुरु जी के पीछे, तरह तरह की मान्यताएं बना ली हैं,
तरह तरह के मूढ़ मान्यताएं बना ली हैं, तरह तरह की पूजा पद्धतियां बना ली हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन गुरु जी ने इन सब बातों से करने से आगाह किया है, सिर्फ और सिर्फ एक बात के ऊपर जो है जोर दिया है। वो कौन सा है? वो कौन सी चीज है? जो अभी मैं आपको बता रहा था कि जब यहाँ पर कुछ नहीं था, जब कुछ नहीं था तब भी यहाँ पर कुछ था। तो इसीलिए गुरु जी हमें ब्रह्म की तरफ इशारा कर रहे हैं, परम तत्व की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसमें से इस परम तत्व के अंदर से ही पांचों तत्व पैदा हुए। इसी के अंदर से फिर बोलने वाला, सुनने वाला, रंग रूप आकार प्रकार, ये सारा जो प्रपंच है जो हम अपने चरम नेत्रों से देख रहे हैं, ये सब इस निराकार ब्रह्म से, इस निर्गुण ब्रह्म से ही पैदा हुआ है। तो ये बात अच्छी तरीके से समझेंगे। बाहरमुखी जितने भी कर्म कांड करते हैं, ये बाहरमुखी मौन मान्यताएं हैं जो अपने ही द्वारा बनाए गए भगवान है। ये तो हम अपने संतों गुरुओं का और अपमान कर रहे हैं। सच बात बता रहा हूँ आपको, मेरी बात चाहे आपको कड़वी भी लगे, ये हम उनकी बात को मान नहीं रहे हैं। ये आज का जीव उनके नाम के पीछे तरह तरह के वितंडावाद देख रहे हैं। आज क्या कुछ हो रहा है, मैं ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सो अगर हम परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज को अपना आइडल मानते हैं, एक आदर्श मानते हैं, तो हमने वही करना होगा जो उन्होंने कहा है, वो नहीं करना है जो उन्होंने नहीं कहा है। इसलिए दर्शन दीजिए राम जी मोह दर्शन दीजिए, दर्शन तोरा जीवन मोरा, बिन दर्शन क्यों जीवे चकोरा। तो इसलिए गुरु जी ने कहा कि ऐसे विहल होकर पुकारना है, ऐसे आर्त भाव से पुकारना है। जैसे आप लोग ये बाहर आरती करते हैं, ये तो बाहर रंग रूप आकार प्रकार की आकृतियों की मूर्तियों की आरती करते हैं, लेकिन जो असली आरती है जब आपके पास कोई मूर्ति भी ना हो, जब आपके पास कोई धूप भी ना हो, जब आपके पास कोई ज्योति भी ना हो, जब आपके पास कोई दीपक भी ना हो, जब आपके पास कोई पूजा की सामग्री ना हो, तो आप अगर ऐसी स्थिति में हो तो फिर वहां पर परमात्मा की आरती कैसे करेंगे? ऐसी स्थिति में भी हम लोग हो सकते हैं। ऐसी स्थिति अगर हमारे ऊपर आ जाए और हम फिर परमेश्वर को कैसे पुकारेंगे? जो हम ज्योत जगाते हैं थोड़ी देर में ये भी बुझ जाती है, जो दीपक जलाते हैं वो भी बुझ जाता है, जो धूप जलाते हैं वो भी बुझ जाती है। और उसकी खुशबू किसको आती है? हमें खुद को ही आती है, हमें अच्छा लगता है। तो जब ये सारी चीजें हैं जो इंसान के बनाए हुए जो चीजें हैं, ये सब समाप्त हो जाएंगी, तो लेकिन परम तत्व परमात्मा निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो जो निर्गुण है, गुण और अवगुण से परे है, जो निराकार है, रंग रूप आकार से परे है। और गुरु जी की आप हर रोज वाणी पढ़ते हैं, साथ संगत जी आप बुद्धिजीवी हो, पढ़े लिखे हो, विद्वान लोग यहाँ पर आज की धर्म सभा में बैठे हैं, तो सीधा सीधा गुरु जी ने हमें परमेश्वर की तरफ इशारा किया है। और सब चीजों को ओम नाम निर्गुण की वाणी, कोई समझे बिरला सो ब्रह्म ज्ञानी, समझ समझ के मुक्ति पावे, काल फांस के बीच न आवे। तो काल का कोई फांस होता होगा, कोई ना कोई काल भी होता होगा, तभी का है, और उसका कोई फांस भी होता होगा, फंदा भी होता होगा। तो गुरु जी ने कहा, परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज का पूरी समूची मानवता को यही संदेश है। और आज उनके जन्म दिवस पर, प्रकट दिवस पर हम लोग सभी उन्हीं की ही वाणी के ऊपर चर्चा करेंगे, ताकि आज ये संदेश है सभी को पहुंचे। ओम नाम निर्गुण की वाणी, कोई समझे बिरला सो ब्रह्म ज्ञानी, समझ समझ के मुक्ति पावे, काल फांस के बीच न आवे। अगर आप काल के फांस से बचना चाहते हैं, अगर आप जन्म और मरण के चक्कर से अपना बचना चाहते हैं, अगर आप इस दुनिया की जो धारा है इससे बचना चाहते हैं, अगर आप रंग रूप आकार के आकर्षण और विकर्षण से बचना चाहते हैं, तो फिर गुरु महाराज ने हमें सीधा सीधा यही संदेश दिया है साथ संगत जी, कि ओम नाम निर्गुण की वाणी, जो निर्गुण है, निराकार है, जिसकी कोई वाणी ही नहीं है, जो मौन है, परम मौन है, शून्य है, परम शून्य है, चैतन्य है, परम चैतन्य है। ये जो हम वाणी पढ़ते हैं, ये जो वाणी है हमारे गुरु ने, जो मैं बता रहा हूँ, जैसे गुरु जी ने कहा कि ओम नाम निर्गुण की वाणी, कोई समझे बिरला सो ब्रह्म ज्ञानी। लेकिन साथ साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए आप लोगों ने, ये जो वाणी है, ये वाणी हमें परमात्मा की तरफ जाने का इशारा करती है। अगर सारी जिंदगी हम इसको वाणी को ही पढ़ते रहे और वैसा हमारे जीवन में ना हुआ जैसा सा वाणी में कहा गया है। अब इसी एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर आप ये समझ लीजिए कि ओम नाम निर्गुण की वाणी, कुछ समझे बिरला सो ब्रह्म ज्ञानी। अब जो निर्गुण है, निराकार है, इसकी क्या वाणी हो सकती है?
ये तो मौन है, शून्य है, निराकार है, निरंजन है, निराधार है, निर्विकार है, निराहार है। आप सबके लिए खाने पीने के लिए सब कुछ तैयार किया, लेकिन आप खुद नहीं, कुछ नहीं खाता। आप सबका आधार है, लेकिन खुद निराधार है। सब रंग रूप आकार इसके बीच में है, इसी से पैदा होते हैं, लेकिन खुद निराकार है। सबको जीवन देता है, खुद सबके जीवन को देता है, चलाता है। तो सब कुछ कहने का मतलब ये है कि सब कुछ परमेश्वर ही करता है। इसलिए ये कहा कि जीवन तोरा दर्शन तोरा, जीवन मोरा बिन दर्शन क्यों जीवे छोरा। दर्शन दीजे राम माधो सतगुरु सब जग चेला। इसका मतलब क्या है? माधो संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने माधो किसको कहा है? माधो कहा है जैसे आपने परमात्मा के प्यार में अलग अलग नाम रखे हुए हैं। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा एक सर्वव्यापी शक्ति है। अगर तुम इंसान को परमात्मा समझ रहे हो, तुम गलती कर रहे हो। इंसान का जन्म होता है, इंसान का मरण होता है, इंसान के ऊपर बचपन आता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है और फिर वो आते हुए बाय बाय कर जाता है। तो जो चीज जन्मती है, बदलती है, प्रभाव बदलती है, रंग रूप आकार बदलती है, वो परमात्मा नहीं हो सकती। इसलिए चाहे वो कोई भी हुआ है, इस संसार के अंदर कोई भी हुआ है, पेड़ पौधा पशु पक्षी जीव जंतु, चाहे इंसान भी हुआ है। इसीलिए हमारे गुरुओं ने, रहबरों ने संदेश दिया है कि गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, दुखी रहे संसार में आगे जम का फंद। यानी कि इसका सीधा सीधा अर्थ ये है, गुरु को मानुष जानते, जो गुरु को एक मनुष्य समझते हैं और मनुष्य को एक गुरु समझते हैं, क्योंकि शरीर गुरु नहीं है। इसके अंदर जो शब्द है, इसके अंदर जो ज्योति स्वरूप परमात्मा है, जो गुरु जी ने कहा कि आपे ज्योति स्वरूप गिरधारी, दास रविदास कहे ब्रह्मचारी। यानी कि पहले परमेश्वर निर्गुण है, निराकार है, सर्वाधार है, विश्वाधार है। निराकार के बाद में फिर साकार है और ज्योति स्वरूप है। जब आप ध्यान साधना करोगे, आप अपने अंतर में ज्योति स्वरूप परमेश्वर का दर्शन करेंगे। आप अपने अंदर में ज्योति स्वरूप परमेश्वर के साथ साथ एक जो बहुत ही लौकिक ध्वनि है, बहुत ही म्यूजिक संगीत है। जैसे ये हमारे म्यूजिक मास्टर जो है संगीत बाहर बजाते हैं, ऐसे हमारे अंतर में हर समय संगीत बज रहा है, जो परमात्मा के लोक से, सचखंड से, सतलोक से, आत्मलोक से, जो परमेश्वर से सीधे ही आत्मा के लिए एक संदेश आ रहा है, एक आवाज आ रही है। और जिस आवाज को सुनकर, इस अनहद शब्द को सुनकर, इस दिव्य ध्वनि को सुनकर जो हमारी आत्मा है वो एकदम तगड़ी हो जाती है। जो सुप्त अवस्था में पड़ी है, जो सिकुड़ी पड़ी हुई है, जो इन पांचों तत्वों के अंदर, इन पांचों विकारों के अंदर, इस मन बुद्धि चित्त और अहंकार के अंदर जो हमारा आत्म तत्व है वो कैद हुआ है। अब इसको छुड़ाना है, आजाद कराना है। बेशक आत्मा के ऊपर किसी रंग रूप आकार का अग्नि से जलती नहीं, पानी से गलती नहीं, हवा से उड़ती नहीं, अस्त्र शस्त्र से कटती नहीं। बेशक ये आत्मा की पहचान है और आत्मा की आइडेंटिटी है। परंतु जैसे
अगर एक जेलर होता है, जैसे जेल का जो अफसर होता है, जेल का जो सबसे बड़ा ऑफिसर उसको जेलर कहते हैं। तो वो जेल के अंदर रहता है और कैदी भी जेल के अंदर रहते हैं, लेकिन कैदी होता है और जेलर होता है। जेल के अंदर रहते हुए भी जो जेलर है उसकी पावरें कम नहीं होती हैं, उसकी जो शक्तियां उसको दी है, संविधान ने जो शक्तियां दी हैं, उसकी जेलर की वो शक्तियां जो कि त्यों रहते हैं, और वो जेल के अंदर बैठकर भी वो अपना हुक्म चलाता रहता है, परंतु कहीं वो जेल ही जाती है। और जो वहां पर कैदी होता है उसका हुक्म मानने के लिए वो मजबूर होता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे जो आत्म तत्व है, जो बूंद रूपी आत्मा है, जो समुद्र रूपी परमात्मा से मुद्दतों से जो बिछड़ी हुई है, ये भी इस पंच भौतिक शरीर के अंदर ये 500 की 5 तत्वों की 3 गुणों की, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण की, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की, काम, क्रोध, लोभ और अहंकार के, देखो कितने के अंदर ये हमारी आत्मा क्या है, बंदिश में है, बंधी पड़ी है, इस कैद के अंदर है। अब हमने सदगुरु का नाम लेकर, सदगुरु से प्रेम कर कर, प्रीति करके, प्यार करके, भक्ति करके, साधना करके, आराधना करके, वील होकर पुकारना है, आर्तभाव से पुकारना है, तो देखो आप कैसे सदगुरु नहीं सुनता है। लेकिन हम पुकारते ही नहीं है। अगर पुकारते हैं तो दुनियावी चीजों के लिए पुकारते हैं। सो ऐस को अब की बार इस समय बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जियो, चिर प्यो दर्शन देखे। ऐसा गुरुजी ने क्यों कहा? क्योंकि मनुष्य जन्म में सबसे अलग जो जीव काम कर सकता है वो सिर्फ भगवत प्राप्ति ही कर सकता है। और काम तो सारे दूसरे जन्मों में, दूसरी जोनियों में भी हम सब करते आए हैं। जितनी जोनियों, सब जोनियों में सब कुछ होता आया है, जो भी जन्म से लेकर मरण तक होता है। परंतु मनुष्य जन्म में अब गुरु महाराज ने ये कहा है कि ये जो मेरा मनुष्य जन्म है, हे परमेश्वर, हे परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, मेरी ये इच्छा है, मेरा ये भरसक प्रयास रहेगा कि अब का ये जो मेरा मनुष्य जन्म है, ये तेरी स्तुति करने में, तेरी महिमा करने में, हे प्रभु तेरा गुणगान करने में, तेरे आगे आराधना करने में, साधना करने में, तुझे प्यार करने में ये मेरा जीवन बीत जाए। कह रविदास आस लग जियो, चिरभ्यो दर्शन देखे। तो अब इस जन्म में परमेश्वर से पूरी प्रीति करनी है, प्यार करना है, और भक्ति मार्ग में शासन गति चलकर भक्ति भाव में डूबकर परमेश्वर के साथ एक रूप हो जाना है। इसलिए अगली पंक्तियां जो हमें यही संदेश देती हैं, यही उपदेश देती हैं। दर्शन देने के लिए संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज किस राम की बात कर रहे हैं? देखो, ये जो सारी की सारी खिलकत है, ये पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु सारी कायनात, ध्यान से सुनिए आज की ज्ञान चर्चा, ये तो आपको दिख ही रही है, इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं है। ये तो सब कुछ दिख ही रहा है, जो साकार है, जो रचना है, जो ये सृष्टि है, ये तो आपको दिख ही रही है। तो इसको देखने के लिए नहीं कहा है। अब इस सारी सृष्टि की रचना करने वाला जो राम है, जो रोम रोम के अंदर रमा हुआ राम है, जो सर्वव्यापी राम है, जो निराकार राम है, जो निर्गुण राम है, यानी कि रोम रोम के अंदर रमी हुई जो हस्ती है, जिसको हम ये निराकार कह रहे हैं, ब्रह्म कह रहे हैं, इस राम को देखने की, इस राम के दर्शन करने की गुरुजी ने बात की है। जो सारी रचना करने वाला है, जो रचयिता है, रचना को तो हम देख ही रहे हैं, इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, परंतु इसकी रचना की जो रचना करने वाला जो रचयिता है, जो परमात्मा है, परम तत्व, उसको देखने की बात कही है। माधो सतगुरु सब जग चेला, अब के बिछड़े मिलन दिहेला। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो सारी सृष्टि का गुरु है, जो सारी सृष्टि की संरचना है,
ये जो ब्रह्म है, जो जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, ये आदि गुरु है। इसी को ही नमस्कार करते हैं, इसी की बंदगी करते हैं। किसी व्यक्ति विशेष की बंदगी नहीं करनी है, किसी इंसान के द्वारा बनाए गए भगवान के आगे नाकरे करने से कुछ नहीं मिलेगा। तीर्थों पे घूमने से आपके शरीर की मैल उतर सकती है, लेकिन मन की मैल नहीं उतर सकती। इसीलिए गुरु जी ने कहा और सारी समूची मानवता को कहा है, क्या मथुरा, क्या द्वारका, क्या काशी हरिद्वार, रविदास खोजे दिल अपना, दिल माही मिले दिलदार। तो जिसको भी मिला है, जिसको भी मिलेगा, पहले मिला है, अब मिला है, आगे मिलेगा, सबको अपने अंदर ही मिलेगा, अपने साथ ही मिलेगा। क्योंकि ये बाहर शब्द का पसारा है और शब्द जो हमारे अंतर में है, चाहे वो धुनात्मक शब्द है, चाहे वो ज्योति है, चाहे वो प्रकाश है, ये सब जब आप आंखें बंद करके सूरत की सुई नीरत का डोरा ध्यान का तुमने चक्कर जोड़ा। सूरत की सुई, सूरत किसको कहते हैं? सूरत को, जो सुनने का काम करती है, और नीरत उसको कहते हैं जो देखने का काम करती है। तो जब हम अपने अंतर में बैठकर, जैसे आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, ये कौन सुन रहा है? आपके अंदर बैठकर, आपके कानों में बैठकर कौन सुन रहा है? कि आपकी सूरत सुन रही है। आंखों में बैठकर कौन देख रहा है? मुझे कौन देख रहा है? मेरी आंखों में मैं आपको देख रहा हूं, कौन देख रहा है? ये नीरत है। लेकिन अब ये सूरत तो नीरती है, बाहर मुखी है, बाहर की चीजों को सुन रही है, बाहर की चीजों को देख रहे हैं। अब इसको हमने अंतर्मुखी करना है। तो फिर ये सूरत जो अब बाहर की बातों को सुन रही है, ये फिर क्या करेगी? अंतर में जो हमारे अनाहत शब्द हो रहा है उसको सुनेगी, ज्योति स्वरूप परमात्मा का दर्शन करेगी, और इस शब्द धुन को सुनेगी, प्रकाश को दर्शन करेगी। तब जाकर हमारी ये पहेली सुलझेगी। माधो सतगुरु सब जग चेला। इस सृष्टि के ऊपर, इस सारे के सारे यूनिवर्स के अंदर जो है, जो गुरु है वो शब्द है, शरीर नहीं है। ज्ञान है, ज्ञान गुरु है। लेकिन ये भी नहीं सोच लेना कि बस हमें ज्ञान मिलेगा, बस हमें गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है। ज्ञान भी गुरु ने ही दिया है। इसीलिए ज्ञान के सहारे भी नहीं बैठे रहना है। ज्ञान के साथ में ध्यान का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्ञान और ध्यान हमारी आत्मा की दो आंखें हैं। जब तक ये दोनों नहीं खुलेंगी तो तब तक हमारा पार उतारा नहीं हो सकता है। इसलिए माधो सतगुरु सब जग चेला, सिर्फ ये जो निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, यही सबका गुरु है। माधो सतगुरु, गुरु जी ने परमात्मा को माधो कह के बुलाया है, माधो सतगुरु। और सदगुरु भी परमात्मा ही है। हम लोग कोई गुरु नहीं है। वो तो प्यार में आप हमें क्या देते हैं, वो एक अलग बात है। हम कोई गुरु पीर पैगंबर औलिया अवतार हम कुछ नहीं है। मेरे जैसे पता नहीं कितने पहले आए हैं, अब और आगे आते रहेंगे। हम लोग सब परमात्मा का एक पैगाम लेकर आते हैं। संत महात्मा एक मैसेज लेकर आते हैं, एक संदेश लेकर आते हैं, और समूची मानवता को परमेश्वर का संदेश देने के लिए परमेश्वर हमें भेजता है। अपना रूप धारण करके आता है, स्वयं ही आ जाता है। संतों का रूप धारण करके समय समय पर परमात्मा खुद ही आ जाता है। निराकार साकार रूप धारण करके हमारे बीच में आता रहता है, और हम उसको एक आम मनुष्य समझते रहते हैं, एक आम आदमी की तरह समझते रहते हैं। यही हम सबसे बड़ी भूल करते हैं। तो ये भूल आपने नहीं करनी है। माधो सतगुरु सब जग चेला, अब के बिछड़े मिलन दुहला। अगर अब की बार इस मनुष्य जन्म में परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, अगर इस मनुष्य जन्म में परमात्मा की बंदगी ना हुई, स्तुति ना हुई, परमात्मा की महिमा ना हुई, परमात्मा की महिमा में हम आत्मविभोर ना हुए, परमेश्वर की अर्थभाव से हमने वंदना ना की, तो फिर क्या होगा? अब के बिछड़े मिलन दुहला। तो ये हीरा सा जन्म, ये ऐसे मनुष्य का जो हमें 84 लाख जन्मों के बाद परमात्मा ने एक सौगात दी है, एक वरदान दिया है, ये व्यर्थ चला जाएगा। ये व्यर्थ चला जाएगा। अब के बिछड़े मिलन दुहला। अगर अब की बार परमेश्वर के साथ ना मिले, अब की बार परमात्मा का दर्शन ना हुआ, मनुष्य जन्म में ना हुआ, इस नर नारायण देह के अंदर परमात्मा की खोज अगर ना की, तो अब के बिछड़े मिलन दुहला। दुहला का मतलब होता है बहुत फिर जन्म लग जाएंगे। जैसे अभी आप मनुष्य के शरीर में, जीवात्मा मनुष्य के शरीर में है, ये अनेकों जन्म पार करके आई, सारा सफर तय करके आई हुई है। अब इसको मनुष्य का जन्म मिल गया है। अब इसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक सुनहरी मौका मिलेगा। परमेश्वर ने इसके ऊपर अपार दया करके उसको अपने जैसा बना लिया है। और अगर अब की बार ना मिले तो फिर वही कहीं जन्म भय कीट पतंगा, कहीं जन्म गजमीन कुरंगा, कहीं जन्म सर्वपंखी होयो, कहीं जन्म है वर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल से है देई सजरिया। चिरंकाल से 84 लाख जन्मों के बाद में
ये हीरा सा जन्म मिला है। तो फिर वही कीड़े मकोड़ों की जोनी में जाना पड़ेगा, पेड़ पौधों की जोनी में जाना पड़ेगा, पशु पक्षियों की जोनी में पड़ जाएगा। तो क्यों न वो अपने संतों महात्माओं की, जैसे आज हम यशगान कर रहे हैं, ये उनके विचार हैं, उनकी वाणी है, लेकिन इसको सुनते सुनने तक सीमित नहीं रह जाना है, ऐसा करना भी है। यह करने का खेल है, ना ही बुद्धि का विचार कठनी छोड़ करनी करे तब पावे कुछ सार। अगर परमात्मा की सार को समझना है, सतगुरु की चैन समझ जा भाई, दास रविदास रहे समझाई, दे डंडोरा संत सिपाही। बोला ना सवाणी में कि सदगुरु का एक इशारा मात्र तो है, एक इशारा समझना है, लेकिन वो इशारा परिपूर्ण सदगुरु होना चाहिए, परिपूर्ण, जो पूर्ण ब्रह्म को जानता है। पूर्ण ब्रह्म लियो पहचाने, जिसको पूर्ण ब्रह्म की पहचान है, ऐसा सदगुरु हमारे जीवन में होना चाहिए। तो इसलिए गुरु जी ने कहा कि माधो सदगुरु सब जग चेला। ये सारी जो दुनिया है, सारी जो क्रिएट है, ये क्या है? ये चेला है, ये शिष्य है, ये स्टूडेंट है, ये जिज्ञासु है, ये जानने वाले हैं, जनाने वाले नहीं है। जनाने वाला, बताने वाला, समझाने वाला तो सिर्फ माधो ही है। या फिर जब परमात्मा क्या करता है, अपना एक मैसेंजर भेजता है पृथ्वी के ऊपर। जैसे आज हम जिस महान शख्सियत का गुरु रविदास जी महाराज का ये जन्म दिवस मना रहे हैं, ये अपने समय के एक पैगंबर हुए हैं, अपने समय के एक ये मैसेंजर हुए हैं, परमात्मा का मैसेज लेकर इस सृष्टि के ऊपर आए हैं और सारी समूची मानवता को ये संदेश दिया है। इसलिए साध संगत जी, संतों की कोई जाति नहीं होती, कोई विशेष धर्म बनाने के लिए संत महात्मा इस दुनिया में नहीं आते, कोई वर्ण बनाने के लिए नहीं, कोई संप्रदाय बनाने के लिए नहीं आते, कोई पूजा पद्धतियां बनाने के लिए नहीं आते, कोई आपस में मत मतांतरों के भेद करने के लिए नहीं आते। ये दुख की बात है कि आज आप देख रहे हैं कि जातियों के ऊपर, धर्मों के ऊपर, वर्णों के ऊपर, संप्रदायों के ऊपर, प्रतीकों के ऊपर, चिन्हों के ऊपर, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, चर्चों और तरह तरह के धर्म स्थलों के ऊपर आज कितने झगड़े हो रहे हैं। तो हम कैसे क्या मान लें इस बात को? हम ये कह सकते हैं कि जो इस तरीके का जीवन हो रहा है, तो आज का जीव जो है वो भौतिकवाद में फंसा हुआ है, अध्यात्म में नहीं है। अध्यात्मवाद को छोड़कर भौतिकवाद में, पदार्थवाद में इतनी बुरी तरीके फंसा हुआ कि कोसों दूर चला गया अपनी संस्कृति से। और ये तो अभी तो भागा ही जा रहा है, ये अपनी शान बनाने के लिए, शौकत बनाने के लिए। परमात्मा को नहीं मानना है, अपने आप को मानना, अपने आप को मनवाना है। आज देख रहे हैं आप आज क्या हो रहा है, कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है। इसलिए गुरु जी ने कहा कि माधो सतगुरु सब जग चेला, आपके बिछड़े मिलन दुएला। तो अगली पंक्ति हमें यही संदेश देती परमात्मा, अब देर मत कर, मैं तेरे दर्शनों के लिए ऐसे तड़प रहा हूं जैसे एक प्यासा पानी के लिए तड़पता है। हे प्रभु, मैं तेरे दर्शनों के लिए ऐसे तड़प रहा हूं जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को मिलने के लिए और एक प्रेमिका अपने प्रेमी को मिलने के लिए दिन रात इंतजार करती है, कब आप मुझे दर्शन देंगे। मैं ऐसे आपके लिए तड़प रहा हूं जैसे एक भूखा इंसान भोजन के बिना तड़पता है। मैं ऐसे तड़प रहा हूं जैसे शरीर प्राणों के बिना तड़पता है। और सदगुरु हे परमेश्वर, अब मुझे देर ना कर, विलंब ना कर, अब मुझे आकर तुरंत दर्शन दे। तो ऐसी विहीनता, ऐसा विरह, ऐसा प्रलाप, ऐसी लगन अगर हमारे अंदर भी हो जाए
तो फिर परमात्मा मिलने में चुटकी भी नहीं लगती है कि चुटकी भर में परमात्मा मिल जाता है। देखो हमारे विषय में लिखा है पल भर में परमात्मा के खुली आंखों से दर्शन, लिखा है ना, पल भर में परमात्मा के खुली आंखों से दर्शन। क्या पल भर के अंदर परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। पल भर में परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं और खुली आंखों से हो सकते हैं। अभी तक आपने सुना कि आंखें बंद करके देखना है परमात्मा को अंदर देखें, अरे पहले बाहर पहचान तो कर लो। अगर परमात्मा तुम्हारी स्वप्न की अवस्था में आ जाए, जब तुम सोए हो आपको पहचाने, तो आप कैसे पहचानोगे? जब तक हमने इस क्लास में बैठकर, इस जमात में बैठकर जैसे आप सुन रहे हैं, इस तरीके से हमने परमेश्वर को नहीं समझा है, परमेश्वर को नहीं जाना है, परमेश्वर को नहीं माना है, तो तब तक ये बात बनने वाली नहीं है। इसलिए गुरुजी ने भी कहा सतगुरु की सैन समझ जा भाई, एक इशारा मात्र, सैन कहते हैं इशारे को, एक इशारा करने में कितनी देर लगती है। यही इशारा देखो लड़वा के मार देता है और यही इशारा परमेश्वर से मिला देता है। तो एक इशारा मात्र परमात्मा को, एक इशारा करने में कितना टाइम लगता है, पल लगता है, और इतने की देर में ही परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। और ऐसी चेतना के दर्शन होते हैं, ऐसी हस्ती के दर्शन होते हैं जिसकी गवाही सारे धर्मों के धर्मशास्त्र देते हैं, जिसकी गवाही सारे धर्मों के धर्म गुरु देते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, तो परमात्मा के निराकार होने का जो प्रमाण है वो सभी वेदों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में, उपनिषदों में, पुराणों में, महापुराणों में, गीता में, रामायण में, बाइबल में, अंजील में, जितने भी हमारे धर्मशास्त्र हैं, सब वो कुरान में, सब के अंदर आपको निराकार होने का प्रमाण मिलेगा। लेकिन आज जैसे तरह तरह के और फैशन जो भक्ति में हो गए हैं, ये किसी में कुछ माना जाता है, किसी में कुछ, ये सब मान्यताएं हैं, सब मूढ़ मान्यताएं हैं, सब इंसान की बनाई हुई अपनी वजारतें हैं। इस तरीके से हमें परमेश्वर का दर्शन नहीं हो सकेगा। परमेश्वर का दर्शन होने के लिए हमारे जीवन में ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु होना चाहिए, कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट हमारा स्पिरिचुअल गाइड होना चाहिए, तो तब जाकर हमारी ये जो पहेली है सुलझ सकती है। इसलिए लास्ट की पंक्तियां हमें शासन जी यही संदेश देती हैं, यही उपदेश देती हैं। हाँ मास्टर जी, दर्शन दीजिए धन जो बन की झूठी आशा। जिसके पास बहुत ज्यादा धन होता है, अचूक संपत्ति होती है, चाहे वो चल प्रॉपर्टी है, चाहे वो अचल प्रॉपर्टी है, चाहे चल संपत्ति है, चाहे अचल संपत्ति है, जिसके पास बहुत खासा धन होता है, सो उनके बारे में बताया है कि धन जो बन की झूठी आशा। धन का अभिमान हो जाना, मेरे पास इतना अचूक धन है। धन जोबन, जोबन किसको कहते हैं? जवानी को। जब जवानी जीव के ऊपर आती है तो तब फिर वो गलतान हो जाता है, फिर विकारों के वशीभूत हो जाता है और मुड़ मुड़ कर इंद्रियों के घाट पर ही गोते खाता रहता है और यह समझ लेता है बस यही जीवन है। तो गुरु जी ने कहा नहीं, ये जितने भी इंद्रियों के क्षणिक सुख हैं, एक क्षण के लिए तुम थोड़ा सा सुख पा लेते हो और उसी सुख को ही मान लेते हैं कि यही जीवन है। जैसे हम मुख से कुछ खा लेते हैं, कोई भी चीज़ एबीसी कुछ आप खाते हैं तो थोड़ी देर के लिए आपको स्वाद मिलता है, उसके बाद में फिर आप पहले वाली अवस्था में आ जाते हैं। ऐसा ही होता है ना? नहीं होता? ऐसा ही होता है।
तो इसलिए इंद्रियों के जितने भी हमारे सुख हैं, हम आप देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, थोड़ी देर में हम इधर देखना शुरू हो जाते हैं, इधर वाला खत्म हो जाता है। मुख से जो बोल देते हैं, जितने भी हमारी यानी कि कुल मिलाकर इंद्रियों के सुख हैं वो क्षणिक हैं, मोमेंटली हैं, आज स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, फॉर द टाइमिंग है, थोड़े समय के लिए है। तो ऐसी चीज जो हमें थोड़े समय के लिए मिले, उसके साथ साथ में जो सबका सोर्स है, जिससे सब कुछ है, ये परम तत्व, ये परमात्मा। इसलिए सतगुरु भगवान ने हमें जो संदेश दिया है साथ संगत जी, यो यही कहा है कि धन जो बन की झूठी आशा, यानी कि धन की और जौवन की एक झूठी आशा है, झूठी आशा है। ये मतलब चाहे कितना भी धन हमारे पास इकट्ठा हो जाए, कितने भी हमारे पास ऊपर जवानी आ जाए, हम खूबसूरत बन जाएं और हमें अपनी खूबसूरती का अहंकार हो जाए भी बस मैं खूबसूरत हूँ और कोई खूबसूरत नहीं है। हमारे पास जवानी के समय में जीव ऐसे तरह तरह की जो बातें सोचता है, तो इसलिए गुरु जी ने कहा कि ये सब चीज़ें खत्म होने वाली हैं। पहले जीव का जन्म होता है, फिर उसके ऊपर जवानी आती है, फिर क्या आता है, बुढ़ापा आता है, और फिर क्या होता है, बाय बाय कर जाता है यहाँ से, कोई उसको रोक नहीं सकता। तो ये स्थितियाँ हैं, सब समय समय के अनुसार बदलती रहती हैं, इसलिए सब खत्म होने वाला है। रंग भी खत्म होने वाला है, रूप भी खत्म होने वाला है, आकार भी खत्म होने वाला है, संपत्ति भी छूटने वाली है, रिश्ते नाते भी छूटने वाले हैं, सब उपाधियां और उपलब्धियां भी छूटने वाली हैं। तो सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, हमेशा रहने वाली सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की बंदगी है, खुदा की इबादत है, भगवान के प्रति प्रेम है। प्रेम, प्यार, प्रीति जितना हम संसार से करते हैं, अगर हम इतना निराकार से करें, जितना हम संसार की चीज़ों से करते हैं जो खत्म होने वाली हैं, अगर हम इतना ऐसी हस्ती के साथ करें, इस परम चैतन्य सत्ता के साथ करें जो हर समय हाजिर रहती है, नाजर रहती है, हाजिर हजूर जाहर जहूर, और जो हमेशा कायम रहती है, हमेशा दायम रहती है, कायम दायम सदा पातशाही। कहा ना गुरु जी ने एक बात में, गुरु रविदास जी महाराज ने कहा कैसी पातशाही है ये, जो बादशाहियाँ हैं ये राजे आते रहते हैं। आज आप देख रहे हैं कैसे कैसे हालात हो रहे हैं, कैसे कैसे राजा के समय में प्रजा कैसे दुखी है। तो ऐसे राजाओं का, पहले भी ऐसे राजे होते थे, अभी भी ऐसे चलते रहते हैं ये। लेकिन जिस राजा के राज में अगर प्रजा दुखी है, तो उस राजा को क्या उपमा दे सकते हैं, क्या कह सकते हैं, उस राजा का क्या हो सकता है। इसलिए राजाओं को चाहिए कि अपनी प्रजा को सुखी रखने के लिए हर एक प्रयास करना चाहिए, और अब तो उल्टा ही हो रहा है। इसलिए गुरु जी ने कहा कि कायम दायम सदा पातशाही, एक ऐसी पातशाही है, एक ऐसी राजसी राज है जो हमेशा कायम रहता है, दायम रहता है और कभी खत्म नहीं होता है। ये जो परमेश्वर की रुस्तत है, ये जो परमात्मा की बंदगी है, ये जो परमेश्वर का पावन पावन मीठा मीठा पवित्र नाम जो जपते हैं हम लोग, ये कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए साथ संगत जी, परमात्मा के दर्शन करने के लिए जो गुरु जी ने आज हमें संदेश दिया अपनी पावन वाणी में, और ये बताया है कि दर्शन दीजो राम जी मुझे दर्शन दीजिए, दर्शन तोरा जीवन मोरा, बिन दर्शन क्यों जीने चकोरा, माधो सतगुरु सब जग चेला, अब के बिछड़े मिलन दुएला, धन जो बन की झूठी आशा, सत सत भासे जन रविदास। सो इस तरीके से हमने भक्ति करनी है। ये सब कुछ जो है परमेश्वर के हुक्म से होता है। हुक्म चलाइए नानक बख्शे बेपरवाह। तो हुक्म को ही हुक्म चलाता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना जी, कहते हैं आदेश आदेश, दो बार बोलते हैं ना, आदेश आदेश, यानी कि परमात्मा क्या है। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी ने अपने जीवन पर्यंत साधना करके, आराधना करके, जप तप करके ये समझा कि परमात्मा एक हुक्म है, जिसके हुक्म के अंदर सारी सृष्टि चल रही है। आदेश है, आदेश तिसे आदेश, सिंगी सेली सिर जटा झोली भगवान बेस, कानन कुंडल भस्म रवे शिव गोरख आदेश। किसी की भी वाणी समझ लो आप। ये नहीं है कि गुरु रविदास ने ही ऐसी वाणी कही है। जो हमारे ब्रह्म ज्ञानी संत हुए हैं, जो हमारे परमात्मा को जानने वाले हुए हैं, क्योंकि परमात्मा मानने का मार्ग नहीं है, जानने का मार्ग है। पहले जानेंगे फिर मानेंगे। और अब तो उल्ट हो रहा है, पहले ही पता नहीं है, ऐसी ही देखा देखी में दुनिया कोई कुछ कर रहा है तो उसको देख के हम भी लग गए करने। तो ऐसी भक्ति मार्ग में ऐसा जीव कभी भी सफल नहीं हो सकता है। तेरे हुक्म में आना, तेरे हुक्म में जाना,
परमेश्वर का जब हुक्म होता है तभी हम लोग यहाँ पर आते हैं। अब आप देख लो कि सत्संग में कितने लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं। सत्संग में बहुत लोग बैठते हैं, लेकिन सत्संग बहुत कम लोगों के अंदर बैठता है। समझ रहे हो बात को? क्लास में बहुत स्टूडेंट बैठते हैं, लेकिन उनमें उन्हीं स्टूडेंट्स में से उसी मास्टर के पढ़ाए बच्चे कोई एक्सीलेंट पोजीशन ले लेता है, कोई फर्स्ट डिवीजन ले लेता है, कोई सेकंड डिवीजन ले लेता है और कोई थर्ड डिवीजन ले जाता है, और मेरे जैसा कोई निखट्टू होता है जिसने परमात्मा की गुरु की बात नहीं माननी, वो फेल ही होता रहता है। तो इसलिए ऐसा नहीं बनना है, एक्सीलेंट पोजीशन लेनी है, अपने सदगुरु के आदेश को, उपदेश को, संदेश को बखूबी मानना है। कोई माने ना माने, हमने मानना है। हमने संकल्प किया है गुरु के चरणों में बैठकर, हम लोगों ने प्रतिज्ञा की है सदगुरु भगवान के चरणों में बैठकर। बेशक आप इस क्लास में पढ़ने के लिए बहुत कम आते हैं, क्योंकि इस सच को जानने के लिए बहुत कम ही लोग होते हैं। हम अपने सदगुरु से पूछो तो गुरु जी आपके सत्संग में बहुत कम लोग आते हैं अपना सुनने के लिए। कहते भाई इसको कोई सुनना ही नहीं चाहता। सच को कोई ना सुनना चाहता है, ना कोई देखना चाहता है, ना कोई सच बोलना चाहता है, ना कोई सच करना चाहता है, ना सच के मार्ग पर कोई चलना चाहता है। ये बहुत रिक्त मार्ग है। इसलिए एक ऐसी सत्यता है, एक ऐसी एग्जिस्टेंस है, एक ऐसा है पना है, इसको ना बेचा जाए सच्चाई को। ये जो सच है परमात्मा का नाम, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच है। देखो गुरु नानक साहब ने भी यही बात कही। मैंने गुरु नानक साहब की बात बताई आपको, परम श्रद्धेय गुरु रविदास जी महाराज की बात बताई, और महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की बात बताई, अपना कबीरदास जी महाराज की बात बताई। तो इन सारी बातों का एक ही मतलब है। चुने चुने ब्रह्म ज्ञानी संत बहुत कम होते हैं, ऐसे डोडोरा पीटने वाले खूब होते हैं, लोगों से तरह तरह के और फैशन बना बना के लोग पीछे लगाने वाले। तो इसलिए जहाँ पर अज्ञानता के वश भीड़ भाग रही हो, उस भीड़ में नहीं भागना है। जहाँ पर वास्तविकता को दर्शाया जाता है वहाँ पर बेशक अकेला ही बैठा हो, ऐसे गुरु की शरण में हमने जाना है। तो इसलिए और एक शब्द चलते चलते और आपने एक शब्द और सुनना है, तेरे हुक्म से आना, तेरे हुक्म से जाना, सागर से बूंद आई, सागर में है समझना। आज आप सब को एक हुक्म हुआ है, मुझे एक हुक्म हुआ है, मेरे मन में कैसी प्रेरणा हुई है, तो आपके अंदर भी एक हुक्म के अधीन होकर आप आए हैं। तेरे हुक्म से आना, तेरे हुक्म से जाना, मतलब परमात्मा के हुक्म से ही हम लोग यहाँ पर आए हैं, परमेश्वर की चर्चा कर रहे हैं और परमात्मा के हुक्म से ही यहाँ से जाना होगा। जीव है दुनिया में परमात्मा के हुक्म से आता है और परमात्मा के हुक्म में सारी जिंदगी रहता है, और जब जाना होता है तो परमेश्वर हुक्म देता है और फिर यहाँ से जाना ही पड़ता है। दुआ भटके जाओ मुसा
सकते हैं, है मौत एक बहाना, तेरे संत जानते हैं, है मौत एक बहाना, तेरे हुक्म से आना, ओ तेरे हुक्म से सागर से बूंदे आई, सागर से बूंदे आई, सागर में है समाना, तेरे हुक्म से ओ तेरे हुक्म से ओ ये लोक भी सवारा और परलोक भी तुम्हारा, ये लोक भी सवारा और परलोक भी तुम्हारा, ये लोक भी सवारा और परलोक भी तुम्हारा, ये लोक भी सवारा परलोक भी तुम्हारा। गए जीत करके वो बाजी, गए जीत करके जो बाजी, गए जीत के जो बाजी, यश का राज हमारा, तेरे हुक्म से आना, तेरे हुक्म से आना। ओ ये लोक भी सवारा और परलोक भी सवारा, ये लोक भी सवारा और परलोक भी सवारा। गए जीत के जो बाजी, गए जीत के जो बाजी, यश का राज हमारा, तेरे बाबू जो मिसारा जीवन सतगुरु की शरण में, जो बाबू जो मिसारा जीवन लगाए सतगुरु शरण में, वो भी निभा गए हैं, वो भी निभा गए हैं, हमको भी है निभाना, वो भी निभा गए हैं, हमको भी है निभाना, वो भी निभा गए हैं, हमको भी है निभाना, वो भी निभा गए हैं, हमको भी है निभाना, वो भी निभा गए हैं, हमको भी है निभाना। ओ तेरे हुक्म से आना,
का जो क्रम है ये परमेश्वर के इस जय श्री प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के हुक्म में चलता है, ऑर्डर में चलता है। जैसा ये चाहता है, जितना चाहता है, जहां भी चाहता है, जिस भी रूप में चाहता है, ये वहीं पर वैसा ही प्रकट हो जाता है। और जिसको इसने जितना देना है और जितना दिया हुआ वापस लेना है, वो भी एक क्षण नहीं लगाता, देते हुए भी देर नहीं करता और लेते हुए भी देर नहीं करता। इसलिए इस सारी सृष्टि के अंदर, इस दुनिया के अंदर आपकी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसके ऊपर आप हाथ रख कर ये कह दो ये चीज मेरी है। कोई ऐसी चीज सब आने और जाने वाली है, खत्म होने वाली है। लेकिन जो सभी कारणों का कारण है, जिसके कारण हम बोल रहे हैं, जिसके कारण हम सुन रहे हैं, जिसके कारण हम श्वास ले रहे हैं, जिसके कारण हमारे हाथ काम करते हैं, जिसके कारण हमारे पैर चलकर कहीं पर हमें ले जाते हैं, यानी कि जो सभी कारणों का महाकारण जो हमारा आत्म तत्व है, जो परमात्म तत्व है, जब जीव इसको जान लेता है, पहचान लेता है और इसको आत्मा के ज्ञान को कहीं से मोल नहीं खरीदा जा सकता है। एक ऐसी सच्चाई है, इसको ना बेचा जा सकता, ना इसको खरीदा जा सकता है, ना इसको किसी दिखावट की जरूरत है, ना इस ज्ञान को किसी बनावट की जरूरत है। ये अपने आप में भरपूर है और जो इस ज्ञान के साथ जुड़ जाता है, इस ब्रह्म के साथ जुड़ जाता है, वो भी क्या हो जाता है? भरपूर हो जाता है। पूर्णमदाय पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमेश्वर परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार अपने आप में परिपूर्ण है। इस परिपूर्ण में से ना कुछ घटाया जा सकता है, ना इसमें कुछ जोड़ा जा सकता है, ना इसको बांटा जा सकता है, ना इसको तकसीम किया जा सकता है। ये ऐसा परम तत्व है, एज इट इज है, तीनों के तीन काल में ज्यों का त्यों रहता है, सच रहता है, चेतन रहता है, आनंद स्वरूप है। इसीलिए इसको सच्चिदानंद स्वरूप भी कहा जाता है। इसका कोई रंग रूपाकार नहीं है, सब रंग रूपाकार इसी से पैदा होते हैं, इसी के अंदर रहते हैं और अंततः इसी के अंदर समा जाते हैं। इसीलिए इसको निराकार कहा जाता है। ये सब का आधार है। अगर परम तत्व है तो तभी तत्व हैं, अगर तत्व हैं तो तभी हम हैं, तभी सारी सृष्टि। अगर परम तत्व ही ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए सारे के सारे तत्व भी परम तत्व से ही पैदा होते हैं। तो इसलिए साथ संगत जी, आज की जो ज्ञान चर्चा है, इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं वचनों के साथ और ऐसी भावनाओं के साथ में ओतप्रोत होकर, प्रेम की भावनाओं के साथ युक्त होकर कि आज हम सब ने ये कितने प्यार से, कितनी शांति से आप सबने, सभी संत महापुरुषों ने ये ज्ञान चर्चा सुनी। आज की जो ज्ञान चर्चा है वो परम श्रद्धेय, परम पूजनीय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज को आज की जो ज्ञान चर्चा उन्हीं को समर्पित है। क्योंकि यहाँ निराकारी जागृति मिशन के प्रांगण में आप जो बैठे हैं, ये आज परम श्रद्धेय, परम पूजनीय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज के जन्म दिवस के, उनके प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में ही आज की जो ज्ञान चर्चा का यहाँ पर आयोजन किया गया था। और आज हमें सबको जरूरत है कि गुरु जी के जो पावन जो पद चिन्ह हैं, उनके संदेश के ऊपर चलने की, उनके बातों को मानने की, अपनी तरफ से बनाए गए जो फैशन है, जो तरह तरह की बजारते हैं, तरह तरह के जो बातें हैं, उनको छोड़ने की, मुकम्मल तौर से परमेश्वर को मानने की, परमात्मा को जानने की आज ज़रूरत है। तभी जाकर साथ संगत जी हमारे संतों महापुरुषों का, विशेषकर गुरु रविदास जी महाराज का जो लिया गया जो सपना था वो पूरा हो सकता है। तभी मानव मानव का दोस्त हो सकता है, तभी मानवता के अंदर निखार आ सकता है, तभी हम एक दूसरे को समर्पित होकर मानवता की भलाई के लिए हम काम कर सकते हैं। जब हम अपने सदगुरुओं के, चाहे वो गुरु किसी भी जाति में पैदा हुआ है, किसी भी धर्म को मानता है, किसी भी संप्रदाय को मानता है, ये बातें भक्ति मार्ग में ज़्यादा मायने नहीं रख सकती है। क्योंकि जैसे एक डॉक्टर होता है, एक डॉक्टर अगर चारों धर्मों के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो धर्म है या और भी जितने भी धर्म हैं, बौद्ध जैन जो भी हैं, उनके अगर चार धर्मों के अगर कोई मरीज हो जाए, उनको बुखार हो जाए तो एक डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो उनको अलग अलग धर्म या जाति देख के दवाई देता है डॉक्टर? नहीं, वो
जब डॉक्टर को पता चलता है कि को बुखार है, सभी को बुखार है, तो उनको सभी को एक ही जैसी दवाई देता है। ठीक इसी प्रकार से जब चाहे वो किसी जातु से, धर्म से, वर्ण से, संप्रदाय किसी से भी ताल्लुक रखता है, जब संत शरण में जाता है तो हमारे गुरु रहबर ऐसे दयालु और कृपालु होते हैं कि हम जाते ही हमें बख्श देते हैं। गुण अवगुण मेरा कुछ न विचारा, बख्श दिया पल माही। ना गुरु किसी की जाति देखता है, न कोई धर्म देखता है, न कोई वर्ण देखता है, न कोई संप्रदाय देखता है, ना कोई पूजा पद्धतियां देखता है, ना कोई विधि विधान देखता है, ना कोई अमीरी देखता है, ना कोई गरीबी देखता है, ना अच्छाई देखता है, ना बुराई देखता है। बस जैसे ही हम सदगुरु की शरण में जाते हैं, सदगुरु इतना कृपालु होता है, दयालु होता है कि हम जाते ही वो बख्श देता है, उस ज्ञान से नवाज देता है, इस अमूल्य दात को दे देता है, एक ही हमें उपहार दे देता है, एक वरदान दे देता है, और हम जिसको पाकर, जिसके ऊपर चलकर हमारे इस मनुष्य जीवन को हम मंगलमय कर सकते हैं, कृत्य कर सकते हैं, और भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है वो हमारा पूर्ण अपनी मंजिल में पहुंच सकते हैं। तो आज हम सबको समूची मानवता को शासन जी परम श्रद्धेय परम संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज के संदेश को जन जन तक पहुँचाना है। और आज आप देख रहे हैं कि हमारे संतों महात्माओं के द्वारा कितना प्रयास किया जा रहा है, देशों विदेशों में जगह जगह पर गुरु जी की वाणी का संदेश आज जा रहा है, क्योंकि वो संदेश मानने के लायक है। सभी लोग उसको मानकर अच्छा समझते हैं तो सभी का जीवन अच्छा हो जाता है। तो आज फिर एक बार फिर साथ संगत जी, मैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर एडवोकेट स्वामी ज्ञाननाथ गद्दीन सिंह, चेयरमैन निराकारी जागृति मिशन और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरक्षा मिशन अपनी तरफ से विशेषकर, और अपने सारे निराकारी जागृति मिशन का जो मेरा शासन प्रशासन है, उन सब की तरफ से आप सारी समूची मानवता को, अपने देश विदेश में बैठे हुए जितनी भी साथ संगत है, जो भी आज के इस जन्म दिहाड़े को जगह जगह पर मना रहे हैं, तो हम भी निराकारी जागृति मिशन की तरफ से सारी समूची मानवता को, अपने प्रदेश में, देश में, विदेश में बैठे संगतों को बहुत बहुत लख लख बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि सदगुरु भगवान की आप सबके ऊपर अपार कृपा बरसती रहे, आपका लौकिक जीवन भी धन्य हो जाए, आपका अलौकिक जीवन भी धन्य हो जाए, आप गुरुमत में मिल जाएं, आप गुरु बताए हुए मार्ग पर चलते रहे। तो यही आज के जो ज्ञान का, आज के जो ज्ञान चर्चा का, आज के धर्म सभा का यही सार है। और बोलने में साथ मुझे कोई 10 से त्रुटि हो गई हो, क्योंकि मैं कोई इतना बड़ा पढ़ा लिखा, कोई प्रचारक, इतना ज्ञानी ध्यानी नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ। बस मेरा ये शौक़ है, मेरे सदगुरु भगवान ने मुझे ये संदेश देने का आदेश दिया हुआ, तो जैसे भी मुझे अनुभव होता है, मुझे लगता है, मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। अगर कोई बोलने में त्रुटि गई उसके लिए बार बार क्षमा करना। तो साथ संगत जी प्यार से बोलना जी, बोल संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय गुरु रविदास जी महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय। साथ संगत जी प्यार से बोलना जी, जो बोले तिस बलिहार, साथ संगत जी प्यार से बोलना जी, और प्यार से बोलना जी, और सत्कार से बोलना जी, साथ संगत जी प्यार से कहना जी। अब सुमरन होगा, सबने सुमरन बोलना बंद कर।